दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। और आज हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास जो छाजूपुरम कॉलोनी है वहां पर पहुंचे हैं। और जो मयंक केबीसी कंपटीशन में जिसने भाग लिया है, 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसने करोड़ों रुपए जीते हैं, आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर से गली जो दर्शक आना चाहे देखना चाहे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ये मयंक का मकान है। और इनके पास चलते हैं किस प्रकार से क्या इनका घर पर है, कैसे हैं इनके पापा मम्मी से बात करवाते हैं, कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। देखिए यहाँ पर रखे हैं, मिलने वालों का धक्का लगा हुआ है जो शुभकामना संदेश देने के लिए। और ये जैसे आप ये सब बधाइयाँ देने के लिए आए हुए हैं। जी नमस्कार। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप। आप तो मयंक के पापा हैं जी। तो मयंक आज जो करोड़ केबीसी का जो ये कंपटीशन जीत के आया है, आपको कैसा लगा? प्राउड फील हो रहा था। तो कैसे इसकी मयंक की किस प्रकार से शुरू से रुचि रही है, आपको जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कैसे तैयारी हुई? तो बचपन से ये बहुत ही चुलबुला भी था और पढ़ाई के प्रति इसका बहुत ज़्यादा काम है और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के बारे में जानना, नई नई चीज़ें पहचानना, वो काफ़ी इसके बारे में काफ़ी बढ़ा है। इसीलिए मोटिवेशन इनको कहाँ से मिला? सर ये विश मेरी थी कि मैं केबीसी की हॉस्टल पे बैठूँ, काफ़ी टाइम से खेल रहा था मैं। और धीरे धीरे ये देखने लगा, अभी पापा जी आप क्वेश्चन का आंसर दिए तो जब जूनियर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आया तो इसने रजिस्ट्रेशन किया और आज आपके सामने बैठे हैं। आपने किस प्रकार की तैयारी करवाई, किस प्रकार की किताबें पढ़ाई, किस प्रकार तैयारी की तो स्कूल का भी काफ़ी स्पोर्ट है, जैसे जो डेली रूटीन में पढ़ाई होती है, एक दिन से तो तैयारी नहीं हो सकती है क्योंकि बच्चा शुरू से बेस लेकर पढ़ाई कर रहा है। बाकी जब केबीसी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह तैयारी वो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी। तो जैसे आप इस कंपटीशन को लगातार देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी जो मयंक की मम्मी है उसका किस प्रकार का सपोर्ट रहा? इसमें सपोर्ट में थी या इस प्रकार से कर दी कि समय खराब कर रहे हो, अलग से कर रहे हो, इनका किस प्रकार का रोल है? पेरेंट्स का तो सर सपोर्ट हमेशा ही रहता है और जब इतने बड़े मंच के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि फैमिली पूरा सपोर्ट करेगी ताकि डिस्टर्ब ना करके बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा काम जरूरत ना बता के उनकी हेल्प करना। मैं थोड़ा एक मिनट ये कहूँगा, थोड़ा देख लीजिए कहाँ से दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे थे, जो आने वाले जो मिलने वाले हैं, जो बधाई देने वाले हैं, उनका तांता लगा हुआ है। और ये चाय पानी का बीच में जो काम शुरू हो गया था, इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो उनके पिता से जो पापा हैं इनसे बात हो रही थी, ये बता रहे थे, इनसे आगे बात करते हैं। जी जैसे मैं पूछ रहा था कि आगे ये जो मयंक है इसका क्या एम है, क्या लग रहा है, आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी तो ये छोटा है, बाकी जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे आपको इंटरेस्ट किस लाइन में लग रहा है, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? अभी तो सर मात्र 8 क्लास तक है मान लो, अभी जैसे 10th में जाएगा, 11th में, बाकी इसका इंटरेस्ट ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ है और इंजीनियरिंग से काफ़ी उसके हिसाब से फिर इसका आगे डेवलपमेंट जैसे होगा उस हिसाब से। जैसे अभी इसकी कितनी उम्र है? अभी 12 साल 10 महीने है इसकी। तो क्या जैसे केबीसी का कंपटीशन चलता रहता है, अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, इसकी क्या स्थिति? केबीसी का रिकॉर्ड अभी सबसे कम उम्र का करोड़पति बना है सर, ये फिलहाल तो ये रिकॉर्ड है पूरे देश में सबसे कम उम्र का? सबसे कम उम्र का। तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी? हाँ सर ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है कि जब तो बच्चा मेरी इच्छा को अपनी समझ गया और उसको मेरा सपना पूरा कर रहा है तो मुझे भी हॉर्स सीट पर हाथ लगाने का मौका मिला तो प्राउड फील हो रहा था। तो जैसे आपने तैयारी करवाई है तो और बच्चे भी जो हमें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करवानी चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से अलग से एक्टिविटी जो हमारे इलाके में एक अलग एक्टिविटी है और सभी का ध्यान गया है, बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो उनको क्या करना है? सबसे पहले तो सर पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे पे बर्डन ना लगाएं, वो खेलना बंद कर दिया, बाहर मत जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, आप उसको किस तरह से अचीव कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्बली मैंने ऐसे डिस्कस किए थे और वो इसके आसानी से इसने कवर कर लिया, और वो केबीसी में भगवान जैसे कर पाए वो क्वेश्चन आए भी इसके केबीसी में। तो जैसे क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट थे, जैसा कि हमने देखा है, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, अलग से है, और उनका इसने उत्तर दिया है, तो उनका उत्तर कहाँ से दे पाए? सर मैं पहले ही बताया आपको कि ये एक दिन में तो कुछ होता नहीं। अब ये सेकंड क्लास से जैसे आपके स्कूल में पढ़ रहा है लगातार, तो डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता था। बच्चा शुरू से पढ़ रहा है हर चीज़ को, ये मैंने इसको शुरू से एक चीज समझाई थी कि कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका अगला पिछला आगे पीछे मेरिट डिमेरिट सब कुछ पता होना चाहिए, तो ये वहीं से अपना सब कुछ क्लियर करके चलता है, और ये प्रेफर करता है एनसीईआरटी बुक्स को खासकर। जैसे दर्शकों लंबा इंटरव्यू चल रहा है, लगातार अनेक जो मेरे साथी हैं इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो मैं चाहूँगा इस बच्चे से बात करके, और आप थोड़ा इधर आइए, मैं साथ में बैठ के, आप इधर आइए। मैं क्या है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, देश की बड़ी हस्ती है, और उनके साथ आप बैठे हैं और उस स्टेज पर गए हैं, आपको कैसा, जो हॉट सीट होती है उसके ऊपर बैठे हैं, कैसा महसूस हुआ? मुझे इतने बड़े मंच पर जाके बैठना अच्छा लगा, और हॉट सीट मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है, और इतने बड़े जो बड़ी हस्ती है देश की, अमिताभ बच्चन सर, उनके सामने बैठ के उनसे बात की, तो ये मोमेंट इससे बढ़िया मोमेंट नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन इस प्रकार के कंपटीशन करवा रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, आपका भी एम है, रुचि है, तो इसके बारे में अमिताभ बच्चन को आप अलग से क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के कंपटीशन करवाना चाहिए या अलग से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए? सर जो हमारा ये कौन बनेगा करोड़पति शो है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा शो है, और इससे कई लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। तो इससे जो ये जो शो है, इसको अगर ये और मॉडिफाई हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम और अच्छा बनाएं और वो उसमें कोई अच्छाई ना आए। तो सर ये जो केबीसी का मंच है, ये बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है, तो ये लोगों को इतना ज्ञान दे रहा है, तो इस बात के लिए मैं केबीसी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे केबीसी में काफ़ी दर्शक होते हुए आपके सामने, आपको ये नहीं लगा इतने दर्शक मुझे देख रहे हैं, इतनी भारी भीड़ है, तो उसमें कुछ मन के अंदर थोड़ी सी कमजोरी, कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ज़्यादा भीड़ को देख के नर्वस हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कोई? सर पहले तो जैसे जो ऑडियंस आई और अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठा, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि हमें आत्मविश्वास अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। और तो इसी बात को अमल में लाते हुए इतना मतलब मुझे डर नहीं लगा। तो आपको वहाँ कोई भय महसूस नहीं हुआ, आप खुले फ्रैंक बिल्कुल स्वतंत्र विचारों से आपका एक बोल है? नहीं, जैसे आप शुरू में घर से चले, तो आप किस देवता को मानते हैं? उसकी धोख भी खाई होगी, मम्मी पापा की धोख भी खाई होगी, आपका शुरू से घर से कैसे चले? सर जो हमारे गांव में एक संत पूजे जाते हैं, उनका नाम है बाबा जयराम दास जी, तो उनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जब मैं जाने लगा था, तो पहले मैं मंदिर में गया, और जैसे घर के अंदर मंदिर है, तो वहाँ जाके मैंने उस दरबार में मतलब माथा अपना रखा, तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, और जो उनका आशीर्वाद है वो मेरे लिए मतलब बहुत सारी खुशी है। मन में आपने महसूस किया होगा कि बाबा की मैं इन चरणों में धोखा खा रहा हूँ और मैं एक बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए चल रहा हूँ, तो आपका वहाँ आपको कैसा आभास हुआ कि मैं 100% जीतूंगा या कैसे क्या रहेगा? क्या मन में कोई घबराहट थी कोई? सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ी धनराशि, इतनी बड़ी धनराशि मैं जीत पाऊंगा वहाँ से, लेकिन थोड़ी आस बड़ी रख के चली थी, तो वो आस जो है वो पूरी हो गई। तो जैसे इतनी बड़ी धनराशि आपने अर्जित की है, इनाम में जीती है, आगे आपका क्या एम है? सर
आगे जो धनराशि है ये मेरी जो बड़ा होऊंगा जब मैं, तो जब मेरी जो बड़े होने के बाद जो पढ़ाई जो होगी मेरी हायर स्टडीज, तो उसमें वो धनराशि काम आए, ऐसे मेरे विचार। आगे आप किस प्रकार से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? आप किस विषय की पढ़ाई रखना चाहते हैं? आगे एम क्या है आपका, ध्येय क्या है? सर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ मैं बड़ा होके, और जैसे इंजीनियरिंग में इनोवेशन का बहुत बड़ा काम है, तो उसको मैं अपने घर पर भी कोशिश करता हूँ इनोवेशन करने। जैसे कुछ दर्शक इंग्लिश को, अंग्रेजी को नहीं समझते, इनोवेशन क्या है? सर इनोवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को और बेहतर बने, तो उसके जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसमें कुछ बेहतर बदलाव करें उस चीज़। तो आप अलग से नई खोज करना चाहते हैं? जी। तो जैसे देश हित में जो आप ये काम कर रहे हो, इस प्रकार से कोई अलग से कोई रिसर्च करना चाहते हैं? जी। तो आगे आपने एम भी बता दिया, पैसा भी बता दिया, तो इसमें श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मम्मी पापा को, गुरुजनों को, किसको देना चाहते हैं? सर सभी जो मुझे इतना प्रेरित किया, और मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनको मैं इन सबका श्रेय देना चाहूँगा, और खासकर मेरा जो परिवार है पूरा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित किया। आप किस विद्यालय में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? सर मैं RPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में अभी पढ़ाई कर। तो क्या वहाँ भी आपको KBC से संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे, कोई सवाल पढ़ाए जाते थे, कोई विषय पढ़ाया जाता था? सर जब मतलब टीचर्स को पता चला कि मेरा KBC में सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने मतलब मेरी बहुत अच्छे से तैयारी कराई, ताकि मतलब मैं इतने बड़े मंच पर अगर जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, वहाँ पर सफलता पाने। जी देखिए दर्शकों, जैसे 12 साल 10 महीने के मयंक देश में सबसे कम उम्र के ये करोड़पति बने हैं, इन्होंने कंपटीशन जीता है और लगातार इस दिशा में अग्रसर हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप कितने दिन पहले आपने ये तैयारी शुरू की थी? आपके मन में कहाँ से मोटिवेशन मिला? सर मेरे जो पापा जी हैं वो कौन बनेगा करोड़पति खेलते थे, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे जो पिताजी हैं उनका सपना मैं पूरा करूँगा। तो इसमें जब मैंने रजिस्टर किया इसके लिए, तो तब से मैंने इसकी तैयारी शुरू की। देखिए दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि सबसे युवा, सबसे कम उम्र के बने हैं। युवा तो अभी उनकी उम्र आने वाली है, और जो प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इस युवा को जो ये यहाँ गिफ्ट देने आए हैं, बधाई संदेश देने आए हैं, डॉक्टर मनीष हैं। तो इनसे बात करते हैं, तो किस प्रकार से इस बच्चे को मोटिवेशन करना चाहते हैं और बच्चों को क्या करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे दर्शक देख रहे हैं, आप भी बड़े विद्वान हैं, MD हैं, आपने भी अपने विषय में महारत हासिल की है, तो और भी बच्चे सीखना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम सब के लिए, पूरे महेंद्रगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, कि इतनी कम उम्र में मेहनत ने जो हासिल किया है वो हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक कदम है और एक प्रेरणादायक एग्जाम्पल है। और मैन का जिस तरह से यहाँ आने के बाद पता चला कि किस तरह से वो तैयारी करता है, किस तरह से उसकी रुचि है, वो अब जिस भी चीज़ के बारे में जब जानता है तो फिर उसकी पूरी खोज निकालता है, उसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ है उसको खोजने का प्रयास करता है। तो हमें सीखना चाहिए महंक से सभी को कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे ही एक्सेप्ट ना करें, उसके बारे में जानें, उसके बारे में रिसर्च करें, तो फिर हम उस चीज़ पे क्लियर हो जाते हैं। तो मयंक ने इतनी कम उम्र में इतना अध्ययन किया, इतनी रिसर्च की, हर चीज़ को बारीकी से लिया, उसका आज ये इनाम है कि उसने हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट तैयार किया। हम सब आज गर्व कर रहे हैं महेंद्रगढ़ में कि मयंक KBC में अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ के और 1 करोड़ की राशि जीत के आया है। तो सभी के लिए प्राउड मोमेंट है और अच्छा है। हम तो मयंक को शुभकामनाएं देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। देखिए जैसे आप बता रहे हैं मयंक है, और एक नज़दीक निम्बी गांव की दिव्या तंवर है, जिसने बड़ी करीब घर से उन्होंने पूरे देश में रोल मॉडल बने हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिला बीरबल की नगरी है, बीरबल भी यहीं से पैदा हुए हैं, और इस प्रकार के आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं।
तो आपका क्या योगदान रहने वाला है? जो नए बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका उत्थान भी होना है, कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम सोसाइटी में जो एजुकेशन के प्रति जागरूकता बनाएं और सभी को एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए रिसोर्सेज को तैयार करना, ये हम समझते हैं कि हमारी अहम जिम्मेदारी है और इस पे हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल काम हो सकेगा उस दिशा में काम करेंगे। देखिए दर्शकों, जैसा कि हमने देखा और लगातार हमने ये मैं का इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में कुछ बताया, कुछ बाकी है और लगातार हम आपको आगे और वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारी वीडियो देखता रहना, इंडिया 24 अपडेट। और हम आज लंबा समय इनका लिया है, तो हम आगे फिर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आज यहीं पर अपने कमेंट्स, अपने विचार अवश्य भेजें कमेंट्स के जरिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है जी आपको, आपकी मेहनत को, आपकी गाइडेंस। बैठकर बात साथ में बैठ। हाँ बैठो, बैठो।